इस दुनिया के एक तरफ शक्ति होती है जिसका नाम है फैंटेसिया। जिसके पास ये शक्ति होती है वो बन सकती हैं एक हीरो या शैतान। आसमान से मॉन्स्टर शहर की ओर आते हैं। क्या ये मॉन्स्टर का हमला होता है? ये नेमेसिस बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं। ये जिस इंसान को छूते हैं वो खौफ में जीता है या मर जाता है, और उनके छूने के बाद अगर कोई बच भी जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ लोग जिनका मकसद है इस भयानक मॉन्स्टरों से लड़ना, वे लोग जो नेमेसिस के छूने के बाद भी बच जाते हैं, वो लोग जो कर्ज में जी रहे हैं, वे लोग नेमेसिस के छूने से भी अधिक ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। लोगों को सॉर्सरर कहा जाता है। तो ये है कहानी एक ऐसे लड़के की जो एक महान सॉर्सरर बनकर दुनिया को बचाना चाहता है। तो हम शुरुआत करते हैं रेडिएंट एनिमे के पहले एपिसोड की, जिसका नाम है द यंग सॉर्सरर सेथ। तो आज है सेकंड डे आउट ऑफ 100 डे ऑफ 100 एनिमे चैलेंज का। फ्रेंड्स, आज से मैं रेडिएंट एनिमे का एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। रेडिएंट एनिमे की स्टोरी काफी बढ़िया है, तो इस एपिसोड को जरूर से पूरा देखना। तो लेट्स मूव ऑन एपिसोड 1। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शहर दिखाया जाता है जहां सभी लोग खुशी से रह रहे होते हैं। फिर हमें सेथ को एक छत से दूसरे छत पर कूदता हुआ दिखाया जाता है। वह जंगल की ओर जा रहा होता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड टॉमी उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर अगले फ्रेम में टॉमी कहता है कि आज सेथ को आने में बड़ी देर हो गई। फिर वहाँ सेथ एक पेड़ की टहनी से कूदता हुआ आता है और कहता है कि सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई। टॉमी कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे अपना जादू दिखाओगे जिसे कोई भी नहीं देख पाएगा, और आ रहा है इतना लेट। फिर अगले सीन में सेथ दोबारा से टॉमी को सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं ऐसा करूँ, तुझे आज एक नंबर का जादू दिखाता हूँ। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है तो दिखा अपना जादू। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेथ कुछ जादुई बुक्स को साथ में लाया होता है। फिर अगले सीन में सेथ टॉमी से कहता है कि तेरा भाई ये तेरे लिए लाया है, यह काम तेरा भाई कर सकता है। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है अच्छा सुन, सच्ची सच्ची बोलियो, तूने ये किताबें अल्मा की बुक सेल में से तो नहीं लाया है ना? अगले सीन में सेथ कहता है कि उन्हें पता चलने से पहले मैं उन्हें वापस रख दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अगले सीन में सेथ कहता है इन सब बात को छोड़। सेथ अपने हाथों को आगे करते हुए बोलता है अंतर मंतर जादू मंतर, पर इससे कुछ नहीं होता है। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है रहने दे, इससे तो कुछ होता है नहीं है। फिर अगले सीन में सेथ दूसरा मंत्र बोलता है ओरा का डाबरा, पर इससे भी कुछ नहीं होता है। फिर से इसी बात पर टॉमी कहता है कि सेथ मेरी बात सुन, अगर तेरे से नहीं हो पा रहा है तो तू मान ले, इसमें कोई बुराई नहीं। फिर अगले सीन में सेथ का फेस शर्म से लाल हो जाता है। फिर सेथ कहता है चल छोड़, मैं तुझे दिखाता हूँ नया जादू, तुझे अपना एक खास जादू दिखाता हूँ, मेरा वाला एक मस्त जादू। अगले सीन में सेथ अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करके और ध्यान लगाते हुए अपनी मुट्ठी में फैंटेसिया को इकट्ठा करता है। उस पावर को वो एक चट्टान पर मारता है जिससे वो चट्टान उड़कर चली जाती है। अगले सीन में टॉमी मुस्कुराते हुए कहता है कि तूने तो कमाल कर दिया। और सेथ को यह पता नहीं होता है कि वो चट्टान एक डेयरी फार्म में जाकर गिरती है, जिससे वहाँ की सारी गाय सेथ और टॉमी के सामने तेजी से दौड़ती हुई आती हैं। फिर सेथ उन गायों को दौड़ता हुए और अपनी ओर आते हुए कहता है कि टॉमी चल भाग निकल यहाँ से, अगर मरना नहीं है तो। और इस तरह टॉमी और सेथ आगे भागते हुए गाय उनके पीछे दौड़ती हुई रहती हैं। इस भागम भाग में टॉमी कहता है कि जब भी तू मेरे साथ होता है तो ये सभी होता है। फिर हमें अगले सीन में उस शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर अल्मा दुकानदार से कुछ खरीदती हुई दिखाई देती है। फिर इसी बीच में अल्मा को कुछ दिखाई देता है। वो देखती है कि इतना शोर कैसे मच रहा है, तो उन्हें दिखाई देता है कि ये तो सेथ है जिसके पीछे गाय गुस्से से दौड़ रही है। अगले सीन में शहर के लोग कहते हैं कि ये तो हमारी गाय है जो डेयरी फार्म में थी, पर हमारे डेयरी फार्म को किसने तोड़ा। फिर अगले सीन में लोग कहते हैं कि जरूर सेथ ने तोड़ा होगा। फिर अगले सीन में सेथ सभी लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा हीरो तुम्हें बचाने के लिए आ गया है, मैं सभी को बचा लूंगा, पर ये बात अल्मा को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर अगले सीन में सेथ अल्मा को उसी जगह पर देखता है और अल्मा काफी गुस्से में होती है और सेथ तो काफी डर जाता है। फिर अगले सीन में सेथ दौड़ता हुआ कहता है कि उन्हें सब पता चल गया, अब मेरा क्या होगा। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है कहा था मैंने तुझसे ये सब मत कर। फिर अगले सीन में अल्मा कहती है कि सेथ हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अल्मा अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा हवा का झोंका मारती हैं, जिससे सारी गाय एक के ऊपर एक खड़ी हो जाती हैं और सेथ और टॉमी ऊपर से नीचे की ओर मुंह के बल गिर जाते हैं। और सेथ गिरते हुए कहता है कि आज तो मेरा काम हो गया। फिर अगले सीन में अल्मा वहाँ आकर कहती है कि तुम अभी कहाँ बनने वाले हो और तुम्हें इस तरह किसी को सताने का हक नहीं, समझे। फिर अगले सीन में सेथ कहता है कि असल में मैं एक चट्टान से टकरा गया और वो चट्टान फार्म में आकर गिर गई। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ के सभी लोग अल्मा से कहते हैं कि सुन जादूगरनी, हमें हमारे शहर में कोई सॉर्सरर नहीं चाहिए, यहाँ तो कोई नेमेसिस भी नहीं है, तो सॉर्सरर यहाँ बस मुसीबत ही लाते हैं।
फिर इस बात से सैद दुखी हो जाता है। अलमा और सैद वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में सैद अलमा से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। फिर अलमा सैद से कहती है कि मैं कितनी बार बताना होगा कि तुम वहाँ मत जाया करो, सब लोग हमसे डरते हैं। फिर हमें अगले फ्रेम में अलमा का उड़ता हुआ घर दिखाया जाता है, जहाँ पर अलमा खिड़की के पास बैठकर चाय पी रही होती है और सैद दीवारों को साफ कर रहा होता है। फिर अगले सीन में अलमा सैद से कहती है कि सैद तुम अब इस शहर में नहीं जाओगे, अगर तुमने कोई बड़ी गलती कर दी तो रॉयल कैपिटल तुम्हें सूली पर लटका देंगे। फिर अगले सीन में सैद कहता है कि अलमा तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया, एक जादूगर को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगले सीन में अलमा कहते हैं कि वो हमें जादूगर को नेमेसिस की तरह समझते हैं जो इंसानों को बर्बाद कर देते हैं, उनकी नजरों में तो हम एक मॉन्स्टर ही हैं। फिर अगले सीन में सैद कहता है कि याद रखो आप एक मॉन्स्टर नहीं हो, आप वो हो जो नेमेसिस के खिलाफ है। ये बात तो वो लोग क्यों नहीं समझते हैं। फिर अगले सीन में अलमा मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर आज सारे नेमेसिस खत्म हो जाते तो आज इस कहानी का एक अलग ही मोड़ होता। फिर अगले सीन में सैद अलमा से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जोर से टॉयलेट आया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैद अपने कमरे में बैठकर किताबों को पढ़ रहा होता है और फिर कहता है कि अगर सब नेमेसिस खत्म हो जाएं तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, तब तो हमें किसी जादूगर से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर अगले सीन में सैद मुस्कुराते हुए किताब को बंद करते हुए कहता है कि अब यह तय रहा कि मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सॉर्सरर। फिर सैद कहता है कि अब है यह मेरा गोल, और इस तरह एक रात पूरी हो जाती है और सैद सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को टॉमी और सैद उसी जंगल में दिखाई जाते हैं जहाँ सैद अपनी जादू शक्ति की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी दौरान उसके ग्लव्स में आग लग जाती है और सैद बुरी तरह से चिल्लाता है। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है कि देख सैद, अब तुम्हें यह कोशिश बंद कर देनी चाहिए, अलमा मैं इसी बात पर कल तुम्हें बहुत डांटा था। फिर अगले सीन में सैद कहता है कि अब उन्हें मुझे एक अच्छा जादूगर बनकर दिखाना है। फिर सैद कहता है कि मुझे नेमेसिस से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली जादूगर बनना हो। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है क्या बात कर रहा है तू, अब एक नेमेसिस हंटर बनेगा। फिर अगले सीन में टॉमी सैद से कहता है कि मैंने कभी नेमेसिस को नहीं देखा है, तुम बताओ ना कुछ नेमेसिस के बारे में। फिर सैद टॉमी को बताता है कि नेमेसिस वो हैं जो दुनिया में आकर इंसानों को मारते हैं। फिर हमें सैद के फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि अलमा पहले नेमेसिस से लड़ा करती थी और अब सैद कहता है कि अब एक दिन ऐसा आएगा कि नेमेसिस का खात्मा मैं करूंगा। फिर अगले सीन में सैद कहता है कि वैसे भी अलमा की उम्र हो रही है और अब किसी न किसी को तो उनसे मुकाबला करना ही होगा। फिर हमें अगले सीन में एक नीला आसमान दिखाया जाता है और उस नीले आसमान से एक अंडा शहर की ओर आ रहा होता है। फिर अगले सीन में सैद और टॉमी उसको देख रहे होते हैं और उस अंडे को देखते हुए टॉमी सैद से पूछता है कि बताओ सैद वो किसका अंडा है। फिर अगले सीन में सैद बताता है कि वो एक नेमेसिस का अंडा होता है। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है कि चलो ये बात अलमा को बताते हैं। सैद कहता है कि अलमा यहाँ नहीं है, वो किसी दूसरे आइलैंड पर दूसरे नेमेसिस से लड़ने के लिए गई है। फिर अगले सीन में टॉमी कहता है कि अब क्या होगा हमारा। फिर सैद कहता है कि सुनो टॉमी, तुम सभी शहरवासियों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। फिर अगले सीन में सैद कहता है कि उससे तेरा भाई अकेला लड़ेगा, तुझे पता है ना मुझे सबसे बड़ा जादूगर बनना है। फिर अगले सीन में नेमेसिस का अंडा उस शहर में गिर जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैद अपने घर जाकर नेमेसिस से लड़ने के लिए जादुई हथियारों को ले आता है। तभी टॉमी शहर में पहुंचकर लोगों से कहता है कि वो एक नेमेसिस का अंडा है, तो सब दूर हो जाओ, सारे लोग सुनो, जल्दी वहाँ से हटो। फिर अगले सीन में उपस्थित वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि उस जादूगरनी को बुलाओ, वो पहले से ही इन्फेक्टेड है, नेमेसिस के छूने से मर नहीं जाएंगे, कम से कम ऐसे वक्त में उन्हें हमारे काम आना चाहिए। फिर अगले सीन में सैद अंडे के ऊपर आकर गिर जाता है। फिर अगले सीन में सैद खड़ा होकर कहता है आप सभी को बचाने आपका हीरो आ गया है, बताओ नेमेसिस किधर है। फिर अगले सीन में लोग कहते हैं कि सैद अपने नीचे देखो, तुम नेमेसिस के अंडे के ऊपर खड़े हो। फिर अगले सीन में सैद कांपते हुए कहता है कि यही तो है नेमेसिस का अंडा। अगले सीन में नेमेसिस का अंडा टूट जाता है और नेमेसिस अंडे से बाहर आ जाता है और वो नेमेसिस काफी बड़ा होता है। फिर अगले सीन में सैद नेमेसिस से दूर जाकर जादुई बोतल बम बोतल को फेंकता है, उस बोतल से नेमेसिस पर कोई असर नहीं होता है। फिर अगले सीन में सैद दोबारा से एक जादुई हथियार जादुई तलवार से अटैक करता है नेमेसिस के ऊपर। इस बार भी वो तलवार टूट जाती है, नेमेसिस को कुछ भी नहीं होता है। फिर अगले सीन में नेमेसिस सैद के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे सैद को ज्यादा चोटें आ जाती हैं। फिर अगले सीन में सैद कहता है कि वो चीज तो काफी ज्यादा मजबूत है। तो उसी दौरान टॉमी वहां कर सैद से पूछता है कि सैद तुम ठीक हो, और अब उस नेमेसिस की नजर टॉमी पर होती है। फिर अगले सीन में नेमेसिस टॉमी के ऊपर हमला कर देता है, तभी वहाँ सैद आकर टॉमी को बचा लेता है। फिर अगले सीन में नेमेसिस सैद के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सैद उसके मुक्के के नीचे दब जाता है और टॉमी चिल्लाते हुए कहता है कि सैद को कोई बचाओ। फिर अगले सीन में आसमान से तेज जादुई शक्ति नेमेसिस की तरफ आती है
जिसे उस जादुई शक्ति को ब्रेवरी डिस्ट्रॉयर ने फेंका होता है, जिससे नेमेसिस सेथ से काफी दूर पहुंच जाता है और सेथ बच जाता है। फिर अगले सीन में ब्रेवरी डिस्ट्रॉयर का लीडर आकर कहता है कि ये बच्चे, एक जादूगर को दूसरे जादूगर की मदद करनी चाहिए। फिर अगले सीन में सेथ कहता है कि तुम भी एक जादूगर हो। और इस तरह रेडिएंट के पहले एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर मैं तुम्हें इस एपिसोड की स्टोरी काफी अच्छे से समझा पाया हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप एनिमे से रिलेटेड वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती है दोस्तों सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए